जा रहे हैं जा रहे हैं माता रानी के माता रानी के दर्शन करने। दर्शन दर्शन करने करने। बस ठीक। कार बंधुओं, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज आपका एक बार फिर से बहुत सारा अभिनंदन, स्वागत आज के इस बहुत से बढ़िया और बहुत से इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आपको पता चला कि हम लोग आज निकले हैं वाराणसी से माता विंध्याचल के लिए, और आप अभी जो अपने सामने रोड देख रहे हैं ये है हमारी वाराणसी इलाहाबाद हाईवे। और इस हाईवे पे लगभग 30 से 35 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग को मिलेगा मिर्ज़ापुर, और फिर मिर्ज़ापुर से लगभग 15 किलोमीटर जब चलेंगे अंदर तो हम लोग को मिलता है माता विंध्याचल देवी का मंदिर। बहुत बढ़िया रास्ता है ये जो इलाहाबाद हाईवे बना हुआ है, बहुत स्मूथली आप इसमें निकल जाएंगे। टोटल हम लोग को टाइम लगा था पहुंचने में अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स विदाउट एनी ब्रेक। ये वाला हाईवे जो 30-35 किलोमीटर का हाईवे मैंने बताया आपको, ये बहुत बढ़िया है, मगर जब मिर्ज़ापुर के लिए आप मुड़ेंगे और मिर्ज़ापुर के अंदर आपको 15-20 किलोमीटर चलना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हाईवे है। तो और जो एक रोड है हमारी, जो मेन मिर्ज़ापुर रोड को आपको जोड़ती है इस इलाहाबाद रोड से, वो तो बहुत ही छोटी रोड है और बहुत मार्केट वगैरह से होके जाती है, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आज वाले इस वाले ब्लॉग में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी माता विंध्याचल देवी की, माता अष्टभुजी की, माता कालीमुखी की, त्रिकोणीय माता दर्शन जो होते हैं उसके बारे में पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस वाले ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में बने रहिए। आप जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हम लोग निकल पड़े हैं और चलते जा रहे हैं, और ये एक्सप्रेस हाईवे बहुत स्मूथ बना है, कोई टोल नहीं पड़ा। हम लोग जब वाराणसी से पहुँचे अपना माता विंध्याचल, किसी भी प्रकार का कोई टोल हम लोग को नहीं देना पड़ा। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और अब हम लोगों ने ये टर्न ले लिया है मिर्ज़ापुर के लिए, और आप देख पा रहे हैं ये आपको जो बगल में आपके है वो इलाहाबाद हाईवे जा रहा है, मगर हम लोग नीचे सर्विस लेन ले ली है मिर्ज़ापुर के लिए, और यहीं से हम लोग लेफ़्ट टर्न करेंगे। और लगभग 10 किलोमीटर इस वाले लेन पे चलने के बाद, इस वाली रोड पे चलने के बाद फिर से हमको एक मिर्ज़ापुर में ठीक ठाक हाईवे है जो मेन आगे चलता है हमारा। ये थोड़ी कंजेस्टेड रास्ता है, यहाँ पर आपकी एक क्रॉसिंग भी है जिसमें कई बार भीड़ लग जाती है, बड़े बड़े ट्रक बहुत चलते हैं तो गाड़ी बहुत स्मूथ नहीं चल पाती। ये सब इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए ज़रूरी है, और साथ में बने रहिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो सब आपको दी जाएगी इस ब्लॉग के माध्यम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लोग अभी उसी रोड पे हैं जिस रोड पे हम लोगों ने टर्न लिया था। हम लोग रुके थे होटल आदित्य पैलेस वाराणसी में, और वहाँ से 55 से 56 किलोमीटर एग्जैक्ट पड़ी थी माता विंध्याचल। होटल आदित्य पैलेस जो है वो आपका 2.5 किलोमीटर है काशी विश्वनाथ टेम्पल से, तो आप उसके हिसाब से अपना आइडिया लगा लीजिए। टाइम मैंने बता दिया, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगा। रास्ताएं आपको प्रॉपर दिखा दे रहे हैं, और ये विंध्याचल माता हम लोग पहुंच चुके हैं, उसके पहले ये पार्किंग है। यहाँ पर फ्री पार्किंग है, बस वही है आपको मिठाई लेनी पड़ेगी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद में। और अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं विंध्याचल देवी, लगभग 51 किलोमीटर दूर मिर्ज़ापुर वाराणसी से हम लोग आ चुके हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने, और दिखाते हैं चलिए आपको जितना भी हो पाएगा पॉसिबिलिटीज़। बने रहिए साथ में मेरे साथ। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद और हम लोग निकल पड़े माता रानी के दर्शन करने के लिए। अपने अगल बगल ऐसे ही रास्ताएं हैं, सकरी रास्ताएं हैं। ये एक रास्ता बिल्कुल सीधे जाती है जहाँ से गाड़ी हमने घुमा ली थी, अभी आपने देखा वो रास्ता भी सीधे निकलती, बट वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। और इस तरह से आप गली से होते हुए माता रानी के दरबार तक पहुँचेंगे। अगल बगल शॉप्स मिलेंगी पूजन सामग्री की, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शॉप, खाने की वगैरह की चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर देखिए पैसा है, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि हम आपको कुछ पैसे लेकर दर्शन करा देंगे। तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है, वो भी बस कॉमन है, बस वहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा करके उनका पूरा एक गुट बना हुआ है, और उस गुट के माध्यम से आपको लड़ाई झगड़ा करते हुए धक्का दे दे के आपको जो है वो किसी तरह से आगे पहुँचा देंगे। और अगर आपने पैसे दिए तो आपको दर्शन करने भी अच्छे मिलेंगे। ये देखिए बिल्कुल वही जो लाइन
भयंकर जहाँ पर भीड़ लगी हुई है। बट हम लोगों ने एक बंदे से बात कर ली थी, तो वो अपना धीरे धीरे करके हम लोग को आगे लेता हुआ जा रहा था। तो दर्शन अच्छे हुए, मगर आपको जो समान प्रक्रिया है उसी समान प्रक्रिया के तहत ही दर्शन करने को मिलेंगे। और अभी अभी जस्ट माता रानी के दर्शन हुए। भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। मेरे पीछे आप मंदिर देख सकते हो। दर्शन तो अच्छे हो गए माता रानी के बढ़िया तरीके से, और इसके बारे में अभी थोड़े सा आगे चल के चर्चा करेंगे। मेरे पीछे ही आप पूरा का पूरा मंदिर परिसर आप देख सकते हो। पूरा का पूरा ये मंदिर परिसर है। यहीं से जो सभी एग्जिट हम लोग हुए हैं और बहुत बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त हुआ। बाकी की डिटेल अभी आपको बैठ के गाड़ी में बैठ के फिर बताते हैं, ठीक है। और अब हम लोग निकल चुके हैं सीधे सीधे माता रानी के दर्शन करके अष्टभुजा माता की तरफ। आप जैसे ही उस वाली रोड को छोड़ेंगे, जिस रोड से आप निकलेंगे, तो ये आपको मेन हाईवे मिल जाएगा और यहाँ से आप लोग राइट ले लेंगे। तो जब हम लोग राइट लेंगे तो पहले काली मुखा का मंदिर आता है और फिर अष्टभुजी माता का आता है। तो ये हमारे सामने जो आप देख पा रहे हो, ये हम लोग जा रहे हैं अष्टभुजी माता मंदिर। अष्टभुजी माता मंदिर के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पे जाने के लिए आपको दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता आप सीधे अपनी, अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से हैं तो आप सीधे ऊपर की तरफ कार लेके जा सकते हैं, और एक रास्ता है कि आप उसको नीचे की तरफ से अपना जा सकते हैं, और फिर वहाँ से आपको ट्रॉली मिलेंगी, केबल कार्स, जिनकी मदद से आप ऊपर पहुँच सकते हो। गाड़ी चढ़ाई काफ़ी है, बहुत खड़ी हुई चढ़ाई है ऊपर सीधे लेके जाने के लिए, तो आराम से लेके जाइए। बट रास्ता बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत बनी हुई है, तो उस प्रकार कोई दिक्कत नहीं आती है। मगर आपको सीधे सीधे खड़ाई चढ़ के जाना पड़ेगा। तो ये हम लोग जो पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं अष्टमुखी माता मंदिर। और टाइम कम होने की वजह से फिर हम लोग काली मुखी नहीं गए थे, अष्टभुजी ही गए थे केवल। काली मुखी भी यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही है। पहले आप ऊपर से भी काली मुखी के लिए रास्ता जाता है, आगे आप इसी रोड को फॉलो करेंगे तो लेफ्ट की तरफ मिलेगा, प्लस वो नीचे से भी मिलेगा जो पीछे हाईवे मिला था हम लोगों को, कि आप जैसे ही मेन रोड पकड़ेंगे वहाँ से निकल के काली विंध्याचल माता से निकल के वैसे ही जस्ट आपको हल्का सा आगे एक दिख जाएगा, अच्छा सा बोर्ड लगा है। और बट हम लोगों ने अष्टभुजी के दर्शन किए और फिर हम लोग निकल गए थे विजडम फॉल के लिए। तो विजडम फॉल एक अच्छी जगह है मिर्ज़ापुर में, मगर वो हम लोग आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए कितना बढ़िया रास्ता है, प्यारा, पहाड़ों में जाते हुए, और सीधे हम लोग जो है वो पहुँचेंगे अष्टभुजी माता में ऊपर की तरफ। तो यहाँ ऊपर की तरफ से आपको ट्रॉली लेने की कोई ज़रूरत नहीं, केबल कार लेने की कोई ज़रूरत और नहीं अभी पड़ेगी। हम लोग पहुंच चुके हैं अष्टभुजा माता मंदिर, जो कि है विंध्याचल में ही, लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर है विंध्याचल देवी से। बस हमारे पीछे आप यहाँ पर देखोगे तो ये जाने का रास्ता है। ज़्यादा क्राउड नहीं है, अभी पार्किंग में है। और यहाँ पर रोपवे भी है, ऐसा टूरिस्ट स्पॉट, आप जाके ऊपर से जा सकते हैं। देखते हैं वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते। फिलहाल आइए चलते हैं अष्टभुजा माता मंदिर दर्शन करते हैं और आपको बताते हैं कि आगे का क्या सीन है। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े। गर्म बहुत ज़्यादा था, तो अच्छा बात था लोगों ने यहाँ पे पानी डाल रखा है, और जैसे विंध्याचल में था वैसे यहाँ पर भी है। क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं तो इसलिए हम लोग सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाएंगे। बट अच्छी बात यह है कि पूरा मंदिर परिसर तक आपको अगल बगल जो है वो खाने पीने की दुकानें, शॉपिंग की दुकानें, पूजन सामग्री की दुकानें, इस तरह से चीज़ें मिलते रहेंगी। और हमारी राजकुमारी आप देखिए आगे चल रही हैं, जैसे उनको सब पता ही है कि कहाँ जाना है। और वानर हैं यहाँ पे तगड़े, वो भी आपको ध्यान रखना है, उनसे भी बच के चलना है। और इस प्रकार से आप सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जाएंगे। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं बट आराम आराम से जाएंगे। मेरे ख्याल से शायद 110-120 के आसपास की सीढ़ियाँ होंगी। तो आप आराम आराम से उतरेंगे, जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छे तरीके से बनी है, गैप दे दे के बनाई गई हैं। इस बारे में प्रशासन की तारीफ़ करना चाहूँगा मैं कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। बाकी सिस्टम यहाँ पर भी वही है, किसी को पकड़ लीजिए, पैसे दीजिए और अच्छे से दर्शन करिए वीआईपी में, वरना लाइन लगा के तो आपको शाम तक भी आपको दर्शन करने को ना मिले। तो हर जगह आजकल मंदिर वगैरह में ये सब हो गया है, मगर मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ बिल्कुल। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, और ये दर्शन करने के लिए फ़ोन अलाउ नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ से फिर बाहर निकल आए, और मैं आपको, और ये देखिए हमारे सामने है अष्टभुजा माता मंदिर। और यहाँ से पहले जब लोग पैदल आया करते थे तब ये रास्ता हुआ करता था। यहाँ से लोग पैदल नीचे से चढ़ाई करते हुए माता रानी के ऊपर आते थे यहाँ तक, और ये वो रास्ता था। अब सीधे कार आ जाती हैं। प्लस अगर आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही हो तो रोपवे भी चलता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि रोपवे कहाँ है। वो देखेंगे आप वहाँ पर, तो वो आपका सीधे जो दिख रही है वाइट बिल्डिंग, वहाँ पर रोपवे है। और रोपवे से सीधे आप ऊपर आ सकते हैं। अगर आप नीचे जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है,
एक मिनट रुकिए, मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि यहाँ पर क्या सिस्टम है। एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ पर सिस्टम क्या है, देखिए यहाँ पर आप दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप नीचे की तरफ आएंगे, तो जब नीचे की तरफ आएंगे तो वहाँ से रोपवे करिए और रोपवे लेके ऊपर आ जाइए, फिर माता रानी दर्शन करने के सीधे सीधे मेरे पीछे वो आप देख सकते हैं, वो आपको मेरे पीछे आपको मंदिर दिखाई देगा और आप वहाँ पे सीधे आप मंदिर दर्शन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है जहाँ पर आप सीधे बाइक कार फॉलो करेंगे, कार से सीधे आप ऊपर आ जाएंगे पहाड़ को चढ़ते हुए, तो बिल्कुल बाहरी मंदिर के पीछे निकल आएंगे, तो आपको वहाँ पे रोपवे की ज़रूरत नहीं है। तो ये अष्टभुजा माता मंदिर है। अब आगे कर देखते हैं काली खुआ जाते कि जाते हैं, बने रहिए साथ में, मजा आएगा आपको। ये देखिए रोपवे जा रही है अष्टभुजा से नीचे की तरफ, मगर लोग ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, तो रेट काफ़ी कम करे हुए हैं इन्होंने। 50 रुपये आज की रेट का अप डाउन है, वैसे 75 रुपये नॉर्मल अप डाउन है, 40 रुपये एक साइड का है। और फिर दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकल आए और अब हम लोग वापस जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। तो सोचा कुछ जलपान ग्रहण कर लिया जाए। रास्ते में एक दुकान थी, अच्छा मिल जाता है वहाँ पर बैठ के खाने के लिए। अब नॉर्मल स्नैक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, चाय वगैरह भी आपको मिल जाती है। तो वहीं पर हम लोग बैठ गए थे और ये प्रोग्राम था कि चलो कुछ खा के चलते हैं। और हर की जगह पे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं अष्टभुजी में, मगर भैया हर पंडित वही हिसाब किताब, आजकल मंदिर में पैसा चढ़ाओ तो चढ़ाओ, पता नहीं कैसे कैसे, बस आपको पैसा चढ़ाना है। मोरल ऑफ द स्टोरी है। जय माता दी। और अभी हम लोगों ने विंध्याचल देवी के दर्शन किए हैं और अब हम लोग दर्शन करने के बाद जा रहे हैं। एक हमारा डैम पड़ता है, आशीष बताइए डैम कौन सा है? एग्जैक्टली नाम तो नहीं याद है, बट विजडम फॉल करके है। बढ़िया दर्शन हुए, अच्छे दर्शन हुए, बट वही है जैसे आजकल सब मंदिरों में है, हर जगह जाइए आप दक्षिणा चढ़ाइए तो अच्छे से है, नहीं चढ़ाएंगे तो अच्छे से नहीं है। तो कुल मिला के ये है बस। अपार्ट फ्रॉम काफ़ी अच्छा दर्शन हुआ यहाँ पे भी अष्टभुजी माता का। और अब हम लोग जो है वो काली खुआ मंदिर नहीं जा रहे हैं क्योंकि शाम हो रही है, फिर अभी हम लोग को लौट के वाराणसी भी लौटना है। बट अगर आप आइए तो ज़रूर जाइए, यहाँ से मुश्किल से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। हम लोग ऊपर लेके आ गए थे गाड़ी, और इसके अलावा आप नीचे की तरफ जा सकते थे, वहाँ से सीधे आप भीड़ कम थी। हाँ, आप नीचे से सीधे आते और वहाँ से आप रोपवे को ले आ सकते थे। मैं बताऊँ रोपवे का जो आज रेट कर दिया था उन्होंने, क्योंकि थोड़ा क्राउड कम आ रहे थे, तो 50 रुपये उन्होंने कर दिया था। 50 रुपये आना जाना दोनों, और एक तरफ का 30 रुपये कर दिया था। वैसे नॉर्मली 75 रुपये आना जाना है और 40 रुपये एक तरफ का है। तो ये है। तो अब आइए आपको लेके चलते हैं सीधे विजडम डैम की तरफ, उम्मीद है आपको मज़ा आएगा देखने में, बने रहिए साथ। और हम लोगों ने अष्टभुजी के दर्शन करने के बाद अब निकल चुके हैं और काली माता के हम दर्शन नहीं करे टाइम कम होने की वजह से, बट यहाँ से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर ही है। इसी रास्ते में ऊपर से भी रास्ता जाता है या फिर आप सीधे नीचे से भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी रोपवे है, आप दोनों जगह रोपवे का आनंद उठा सकते हैं। उम्मीद है ये वाला व्लॉग आपको मज़ा आया होगा देखने में। पूरी इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपको मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय 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 बाय, और खूब सारी मस्ती करते रहिए। बाय।